हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 में क्या रह सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। ठीक है, आप सभी को पता है कि आज जो है 8 अगस्त था। आज 8 अगस्त को जो है आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम ख़त्म होता है। ठीक है, जितने भी शिफ्ट थे आज पेपर ओवर हुआ। अब इसके बाद जो हम नतीजन क्या निकाल सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कट ऑफ क्या जा सकता है, इस पर एक बार बात करेंगे। देखिए, जो भी मैं यहाँ पे कट ऑफ बता रहा हूँ, ये एग्जैक्ट कट ऑफ जो आपके जो है जो आएंगे ऑफिशियल वो नहीं है, लेकिन एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं, अगर हम प्रीवियस ईयर का अगर हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, अगर हम प्रीवियस ईयर का कंपैरिजन करते हैं तो एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि किसी ईयर में आपका जो से कि अगर इसके प्रीवियस ईयर की बात करें तो कट ऑफ काफ़ी हाई था, उसके पहले वाले में बात करें तो उससे कम था। तो हर साल इस तरह से एक इंक्रीज डिक्रीज कट ऑफ रहा है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं कि अगर हम देखा जाए 2019 की बात करें तो कट ऑफ कम था, मीन्स कि पिछले साल की तुलना में कम था। अगले साल जो पिछले साल तक कट ऑफ काफ़ी हाई था। इस तरह से इंक्रीज डिक्रीज के हिसाब से इस बार भी हम थोड़े से कट ऑफ पिछले बार से कम उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, चाहे सिनेरियो जो भी हो, चाहे वो आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज डिपेंड करता हो या फिर आपके यहाँ पे जो भी यहाँ पे नंबर जो क्वेश्चन के लेवल है उसके अगर हम बात करें तो सभी चीज़ को अगर ध्यान ना दे, ठीक है, इन सारी चीज़ पर अगर ध्यान ना दे तो एक एक्सपेक्ट जो कट ऑफ कर सकते हैं इसी तरह के हम देख सकते हैं। ठीक है, बाकी कहने के तो बहुत सारी चीज़ें हो सकता है, बहुत सारे रीज़न हो सकता है। आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज हो सकते हैं, आपके जो है जो लेवल है एग्ज़ाम के जो शिफ्ट वाइज आए हैं उस पर डिपेंड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन एक चीज़ निकल के आता है हर साल, अगर कट ऑफ देखें तो इसका कट ऑफ इसी तरह के दिखते हैं जिस तरह के हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कट ऑफ ऐसा रह सकता है, और इसके बाद आप इसके आधार पे आप मेंस की तैयारी के लिए जा सकते हैं, है ना। अब कुछ लोग कहेंगे यार नॉर्मलाइजेशन की भी बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में क्या इसका रोल होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का इसमें रोल रहता है, खासकर क्लर्क में। हाँ, पीओ वाले में उसमें रोल रहता है, प्ले रहता है, लेकिन क्लर्क वाले में मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है ना। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम आइए यहाँ पे आपको एक पहले देखिए यहाँ सब्जेक्ट वाइज जो होता है कट ऑफ, उसके बारे में बात करें, उसको भी आपको क्लियर करना होता है। ओवरऑल कट ऑफ जो होता है वो तो आपका रहता ही रहता है, उसी के आसपास में है आपका जो है स्टेट वाइज जो कट ऑफ निर्धारित होते हैं। अगर हम देखें तो रीजनिंग में आप कम से कम 18, कम से कम तो 15 से 18 के आसपास में रहता ही रहता है इसका, है ना। सब्जेक्ट वाइज जो कट ऑफ की बात करें, क्वांटिटी की बात करें तो इसमें भी लगभग 14 से लेकर 16 के आसपास में होता है। ओवरऑल कट ऑफ 60 से 65 के बीच में होता है। उसी के आधार पे आपको सारे कट ऑफ आपके स्टेज वाइज देखेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी थोड़ा बहुत डिपेंड तो करेंगे ना, ये चीज़ तो पहले ही बता रखा है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बिहार पे आते हैं, तो बिहार में हम जनरल कैटेगरी, जनरल ओबीसी एससी के बारे में बात करेंगे। आप बाकी एसटी ईडब्ल्यूएस वाले देख लेंगे, यहाँ पे कट ऑफ मेंशन है। जनरल कैटेगरी से क्या जा सकता है बिहार में, है ना। बिहार में अगर हम बात करें तो 76 के आसपास में हम कट ऑफ का उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि अगर पिछले साल का देखेंगे कट ऑफ से थोड़े कम है, और मैंने ये चीज़ कहा है कि एक साल इंक्रीज डिक्रीज इस तरह के कट ऑफ रहते हैं। ठीक है, और आईपीएस इस तरह की चीज़ें करता रहा है। ओबीसी की बात करें तो 72 के आसपास में, 73 के आसपास में कट ऑफ देखने को बनेगा। वही एससी की बात करें तो 55 के आसपास में कट ऑफ देखने को बनेगा, है ना। आइए छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, 70 के आसपास में जनरल कैटेगरी का देखने को बन सकता है, ओबीसी का 68 और एससी का 56। गुजरात की अगर हम माने तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी का 75 के आसपास में कट ऑफ देखने को बन सकता है, ओबीसी का 70 और 57 एससी कैटेगरी का। ठीक, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जनरल कैटेगरी का 75 के आसपास में कट ऑफ देखने को बन सकता है, ओबीसी 73 और एससी 58 के आसपास में कट ऑफ देखने को बन सकता है। ठीक, अब आइए हम झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में जो कट ऑफ जनरल कैटेगरी का कितना जा सकता है, 71 के आसपास में जा सकता है, ओबीसी का 68, एससी का 54। ठीक है, अब आइए कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक में लगभग कट ऑफ जो हो सकता है 66 के आसपास में रहेगा जनरल कैटेगरी का, ओबीसी का 64 के आसपास में जा सकता है, वहीं एससी का 54 के आसपास में देखने को बनेगा। केरला की बात करते हैं तो केरला में जनरल कैटेगरी का 70 के आसपास में कट ऑफ देखने को बन सकता है, वहीं ओबीसी का अगर बात करें 68 और एससी कैटेगरी की बात करें तो 56 के आसपास में कट ऑफ देखने को बन सकता है ना। चलिए मध्य प्रदेश की बात करें, जनरल कैटेगरी से 69 के आसपास में कट ऑफ देखने को बन सकता है, ओबीसी का 66 और एससी का 54। महाराष्ट्र पे आते हैं तो महाराष्ट्र का जो जनरल कैटेगरी का 66 के आसपास में कट ऑफ देखने को बन सकता है, वहीं ओबीसी का 68 और एससी कैटेगरी का 53 के आसपास में कट ऑफ देखने को बन सकता है। ओडिशा की बात करें तो लास्ट ईयर आप सभी को पता है कि पीओ में भी कट ऑफ काफ़ी यहाँ हाई रहा है, तो उसके अगर मद्देनजर करेंगे तो इस बार थोड़े कम देखने को बनेंगे, ज़्यादा नहीं, याद रखिए। इसलिए गंभीर या परेशान होने की जरूरत नहीं, आप लोग निश्चिंत अगर अच्छे परफॉर्मेंस करके आप मेंस के लिए जाएँ। ठीक है,
ओबीसी का 71 के आसपास में कट ऑफ रह सकता है और एससी कैटेगरी का 56 के आसपास में कट ऑफ रह सकता है। चलिए भाई बात करते हैं पंजाब का, तो पंजाब का 75 के आसपास में कट ऑफ जा सकता है, ओबीसी का 72 और एससी कैटेगरी का 57 के आसपास में कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं राजस्थान का, तो राजस्थान का भी कट ऑफ हाई रहता है, आप सभी को पता है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो कितना कट ऑफ जा सकता है, जनरल कैटेगरी 76 के आसपास में कट ऑफ देखने को बन सकता है। वहीं ओबीसी की बात करें तो 73 के आसपास में कट ऑफ देखने को बन सकता है। अब आते हैं यहाँ पे एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी का 76 और एसटी का 51 के आसपास में देखने को बन सकता है कट ऑफ। ठीक है, चलिए आते हैं राजस्थान की बात करते हैं। तमिलनाडु में 67 के आसपास में कट ऑफ देखने को बन सकता है जनरल कैटेगरी से। ठीक है, जनरल कैटेगरी से। ओबीसी की बात करें तो 65 के आसपास में ओबीसी कैटेगरी का रह सकता है आसपास में कट ऑफ इसका। एससी कैटेगरी का 55, एसटी का आपका 53 के आसपास में रह सकता है। और ईडब्ल्यूएस यहाँ पे ईडब्ल्यूएस आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाले जितने कैटेगरी यहाँ पे 63 के आसपास में देखने को बनेगा। वहीं तेलंगाना की बात करें तो 70 के आसपास में कट ऑफ जनरल कैटेगरी से देखने को बन सकता है। ओबीसी का जो है 68 के आसपास में कट ऑफ देखने को बन सकता है। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 67, एससी का 54 के आसपास में कट ऑफ देखने को बनेगा। और एसटी की बात करें तो 53 के आसपास में कट ऑफ देखने को बनेगा। आइए त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में लगभग कट ऑफ जो 71 के आसपास में देखने को बन सकता है। ओबीसी का 68, एससी का 54, एसटी का 53, ईडब्ल्यूएस का 67 के आसपास में कट ऑफ देखने को बन सकता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे एक खास स्टेट बन जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज़्यादा यहाँ होते हैं, है ना। मैक्सिमम चाहे वो पीओ की बात करें, क्लर्क की बात करें, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे आते भी हैं। ये सोच कर कि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा है ना, तो कट ऑफ कम होंगे और हम यहाँ करेंगे अप्लाई तो डेफिनेटली प्रीलिम्स क्लियर करेंगे। ये सोचकर बहुत सारे कैंडिडेट चाहे एमपी रीजन से हों, ठीक है, एमपी रीजन के हों, बिहार रीजन के हों, राजस्थान रीजन के हों, आपका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, है ना, तो काफ़ी जो सेंट्रल स्टेट है आसपास में, सेंटर के आसपास में जितने भी स्टेट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे एक बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे कट ऑफ कम ही रहता है, ये बात मान के रखेंगे। ठीक है, चाहे वो अगर पीओ की बात करें तो वहाँ भी कट ऑफ कम ही रहेगा, यहाँ भी कट ऑफ कम रहेगा। ओबीसी की बात करते हैं तो 68 के आसपास में कट ऑफ रहेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 67 के आसपास में यहाँ पे कट ऑफ देखने को बन सकता है। वहीं अगर हम एससी की बात करें, एससी कैटेगरी का तो 55 और एसटी कैटेगरी की हम बात करें तो 53 के आसपास में कट ऑफ देखने को बन सकते हैं, है ना। चलिए उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में भी 73 के आसपास में कट ऑफ देखने को बन सकता है। ओबीसी की अगर बात करें 70 के आसपास में कट ऑफ देखने को बनेगा। वहीं एससी कैटेगरी की बात करें 56 और एसटी का 55 के आसपास में कट ऑफ देखने को बनेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले 68 के आसपास में आप कट ऑफ देखने को बन सकते हैं। आइए हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट वेस्ट बंगाल भी अप्लाई करते हैं। 74 यहाँ पे कट ऑफ रह सकता है, वो भी जनरल कैटेगरी का। वहीं ओबीसी की बात करें तो ठीक है, जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे 70 के आसपास में कट ऑफ देखने को बन सकता है ना। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करते हैं तो 68 के आसपास में कट ऑफ देखने को बन सकता है। वहीं एससी कैटेगरी का 55 और एसटी का 53 के आसपास में कट ऑफ देखने को बन सकता है ना। चलिए अब आते हैं आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश में अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 73 के आसपास में कट ऑफ देखने को बन सकता है। वहीं ओबीसी का 70 और एससी का 54 और एसटी का 52 और ईडब्ल्यूएस का 69। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की जनरल कैटेगरी की बात करें तो 72 के आसपास में कट ऑफ देखने को बन सकता है। वहीं ओबीसी का 69, एससी का 54 और एसटी का 53, ईडब्ल्यूएस का 67। असम की बात करें तो 68 के आसपास में देखने को बन सकता है जनरल कैटेगरी, ओबीसी 67, एससी 53 और 52 आपका एसटी। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 66 के आसपास में कट ऑफ देखने को बन सकता है। आइए हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। 70 के आसपास में कट ऑफ देखने को बन सकता है जनरल कैटेगरी, ओबीसी 68, एससी 56 और एसटी 54 और ईडब्ल्यूएस 67। जम्मू कश्मीर की बात कर ले तो 70 के आसपास में कट ऑफ जनरल कैटेगरी वाले का रह सकता है। ओबीसी का 68, ईडब्ल्यूएस का 67, एससी का 54 और एसटी का 52। तो यहाँ पे गाइज हमने लगभग सारे स्टेट के जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उस पर हम लोगों ने बात किया, और आप सभी से गुजारिश है कि इस तरह ये कट ऑफ देखकर कोई भी यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बनाया गया, इसलिए इस पर्पज से बनाया गया कि आप अगर इस तरह के अटेम्प्ट करके आए कि आपका इस तरह के मार्क्स आ सकते हैं तो आप मेंस के लिए तैयारी अभी से करेंगे। ठीक है, आज पेपर दे के आए, एक दिन रेस्ट लेंगे, नेक्स्ट डे से आप मेंस के प्रिपरेशन के लिए जा सकते हैं ना। और जिनका अगर ख़राब गया तो डिमोटिवेट की ज़रूरत नहीं, बहुत सारे मौके मिलेंगे। ठीक है,
चलिए, तो बस इस वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।